चलिए एक एक करके हम लोग शुरू करते हैं। पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन में अगर आप पुट करो तो सबका कोऑर्डिनेट पुट करोगे। इसका कोऑर्डिनेट l कॉमा 0, इसका 0 कॉमा l, इसका l कॉमा l। आप पुट करोगे तो आंसर आएगा xcm l/2 ycm l/2। तो ये पुट करके आ जाएगा m1 x1 m2 x2। लेकिन इसको आप बगैर पुट किए भी निकाल सकते थे। कैसे निकलेगा देखो। यस देखो m और m जो है कॉर्नर पे है, ठीक है, m और n। तो ये दोनों मास का सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट पे होगा। इन दोनों मास का 2m और 2m तो इसके बीच में होगा। यानी दोनों पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास इन दोनों का भी यहां, इन दोनों का भी यहां। यानी नेट कहां होगा? नेट कहां होगा? सेंटर ऑफ डायगोनल्स पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप सिमेट्री लगा के भी कर सकते हो कि कुछ एक बल्क ले लिए, पहले उसका निकाल लिए, कुछ बल्क लिए उसका निकाल लिए। जैसे हम यहां बता देते हैं, देखो जैसे मान लो यहां बहुत सारा पार्टिकल है। अब हर पार्टिकल को नहीं देख के पहले इसका एक्सीएम निकाल लिए, एक्सीएम1। इन सब का मास है m1, इन सब का मास है m1। यहां ढेर सारा पार्टिकल है, इसका मास है m2 और इसका कोऑर्डिनेट है xcm2। यानी इसका मास, इसके सेंटर ऑफ मास को एक पार्टिकल तरह ट्रीट करेंगे, इसके सेंटर ऑफ मास को एक पार्टिकल तरह ट्रीट करेंगे। अब इन दोनों के कहीं बीच में रिजल्टेंट होगा xcm, m1 x1 प्लस m2 x2 बाय xcm1 प्लस m2 xcm2। ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास इधर है बाय m1 प्लस m2। मतलब अगर आपके पास असेंबली ऑफ पार्टिकल है तो उन सबको मिला के एक ले लो, दूसरा असेंबली है उनको एक ले लो और फिर दोनों को अलग अलग ट्रीट कर लो। मतलब बहुत सारे पार्टिकल। ठीक है, समझ में आ रहा है इस तरीके से? ओके, इसलिए इन दोनों को लिए इसका यहां, इन दोनों के लिए यहां, तो सब दोनों जब यही है तो मिलकर नेट वहीं पे होगा। ठीक है, तो ये भी एक थ्योरी हुआ। मतलब अकेला पार्टिकल को हटा के आप पूरा सिस्टम को एक लेके, इधर को एक लेके फिर से ट्रीट कर सकते। ठीक है, जैसे इसका एक एप्लीकेशन देखो, मान लो एक रॉड है, एक रॉड, इसका मास m1, इसका मास m2, इसका लेंथ l1, इसका लेंथ l2। पूछा जाएगा सेंटर ऑफ मास कहां होगा? तो इस रॉड का तो बीच में होगा, रॉड का बीच में होता है, ये प्रूव करेंगे। इस रॉड का बीच में होगा ये। ठीक है, मान लो ये 0 है तो ये लेंथ कितना होगा? l1/2 पे होगा, एक होगा। और ये कितना होगा? l1 प्लस l2/2, l1 प्लस यहां पर होगा, इसका मास m1, इसका मास m2। तो एक्सीएम क्या निकालेंगे? m1 इंटू l1/2 प्लस m2 इंटू l1 प्लस l2/2। हम रॉड के सब पार्ट को नहीं देख रहे हैं, सिर्फ उसका सेंटर ऑफ मास को देख रहे हैं, बाय m1 प्लस m। इस तरीके से कर सकते हैं। क्लियर है? सेकंड, सेकंड क्या क्वेश्चन है देखो। दो पार्टिकल, एक 3 kg और एक 6 kg पे। 3 kg है ओरिजिन पे, 6 kg है 4 पे और ये 0 पे। तो सेंटर ऑफ मास कहां होगा? m1 x1 m2 x2 12/9, 24/9, 24/9 कितना होगा? हाँ 8/3, 8/3 पे सेंटर ऑफ मास, 8/3 पे। ठीक, पहला पार्टिकल हो गया। इफ 6 kg यहां मूव किया, 6 पे चला गया, 6 kg यहां से यहां चला गया। ठीक है, और ये अपनी जगह रुका रहा। ओके, तो सेकेंड का क्वेश्चन का क्या डिस्प्लेसमेंट होगा? m1 इंटू 0 डिस्प्लेसमेंट, m2 इंटू 2, 4 से 6 गया कितना हुआ? 2 बाय m1 प्लस 12/9 यानी 4/3 मीटर सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट। यानी 8/3 से 4/3 मीटर और आगे बढ़ जाएगा। ठीक है ना?
ये सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट हुआ, यही बताए थे ना फॉर्मूला। 8/3 पे है, 4/3 और ऐड कर दो मतलब 4 पे चला जाएगा। ठीक है, चलो थर्ड, इसी का थर्ड देखो, थर्ड भी कुछ सीखने लायक चीज है। इफ बी, थर्ड नहीं मतलब सेकेंड का बी पार्ट, सेकेंड का बी पार्ट, इफ 3 kg जो है -2 पे चला गया, देख लो 6 kg 4 से मूव करके 6 पे चला गया। हाँ पहले 6 kg, अच्छा यहां थोड़ा सा एक हो गया, ये 6 पे चला गया। ठीक है, और 3 kg कहां चला गया, -2 पे। अच्छा 3 kg चला गया 0 से -2 पे। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो ठीक है, m1 इंटू इसका डिस्प्लेसमेंट 2 और इसका डिस्प्लेसमेंट -2, 6 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -2 बाय, तो 12 में से 6 गया, 6/9, 2/3 मीटर। ठीक है, थर्ड नहीं, ये सी पार्ट, यानी 2 का ये था, 2 का था ए पार्ट, 2 का बी पार्ट और 2 का सी पार्ट, ये समझने वाला पार्ट है सी पार्ट। सी पार्ट क्या कर रहा है देखो, अगर हम देखें 6 kg तो यहां से 4 से 6 पे चला गया 2 मीटर। 3 kg ओरिजिन से कहां चला गया, -4 पे, -4 पे। तो अब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो यस 6 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -4/0। सेंटर ऑफ मास बेचारा अपनी जगह ही रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा इस केस में। इससे क्या थ्योरी हम लोग डेवलप करते हैं, इससे क्या थ्योरी हम लोग डेवलप करते हैं, ध्यान दो, हर से रिलेटेड कुछ ना कुछ पॉइंट है। तो अगर m1 यहां है, m2 यहां है, और इस पे बेस्ड अगली क्लास में हम बहुत सारा क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, बहुत बार डायरेक्ट आता है ये क्वेश्चन, एचसी वर्मा के एग्जांपल में है, एनसीईआरटी में है, डायरेक्ट कई बार आया है। m1 मान लो l1 डिस्टेंस मूव किया और m2 l2 डिस्टेंस मूव किया, तो अगर m1 इंटू L1 इक्वल टू m2 इंटू L2 है, अगर देख लो 3 इंटू 4 6 इंटू 2 है, सेंटर ऑफ मास रिमेन्स एट रेस्ट, रिमेन्स एट इट्स पोजीशन, या सेंटर ऑफ मास डजंट चेंज इट्स पोजीशन, वो रेस्ट पे रहेगा। अलग अलग पार्टिकल मूव कर रहा है लेकिन सेंटर ऑफ मास अपनी जगह पर टिका हुआ। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट, m1 l1 इक्वल इक्वल टू m2 l2 होगा तो, और उल्टा डायरेक्शन होना चाहिए, ध्यान रहे उल्टा होना चाहिए तब बीच में रहेगा, अपोजिट डायरेक्शन, तब बीच में नहीं मतलब अपनी जगह रहेगा, सेम डायरेक्शन नहीं। ठीक है, चलिए 2 हो गया, अब थर्ड, थर्ड देखो, थर्ड में बहुत कुछ समझेंगे। थर्ड क्वेश्चन, 3 kg 6 kg। ठीक है, पहला वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो 3 इंटू 4 प्लस 6 इंटू -1/3 प्लस 6, 12 -6/9, 2/3 मीटर पर सेकेंड, ये पॉजिटिव, मतलब सेंटर ऑफ मास भी उसी तरफ चल रहा है। ठीक है, सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ ईच पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, तो देखो 3 kg है, 6 kg है, 3 चल रहा था कितना से, 4 से, और ये चल रहा है 2/3 से, तो जब दो दो पार्टिकल एक ही तरफ जाए तो रिलेटिव वेलोसिटी सब्सट्रैक्ट हो जाता है, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये जाएगा 4 - 2/3, दैट इज 10/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, होगा ना 12 में हाँ, और ये जाएगा, यहां देखो ये 1 और ये 2/3 उल्टा है, तो रिलेटिव में क्या होगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है,
5/3 मीटर पर सेकेंड। तो और सेंटर ऑफ मास अपनी जगह पे, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, एक इधर चल रहा है एक इधर चल रहा है, ऐसे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 2 हो गया। थर्ड, मोमेंटम ऑफ सिस्टम। तो मोमेंटम ऑफ सिस्टम निकालना है, तो देखो ये चल रहा है 3 × 4, तो 12 इधर प्लस 6 × 1, 6 इधर, तो कितना हो गया? 6 kg मीटर पर सेकेंड। कुछ नहीं लिखा, मतलब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। फोर्थ, फोर्थ क्या बोला है देखो, फोर्थ क्या बोला है, क्या पूछा है? मोमेंटम ऑफ ईच पार्टिकल एज सीन फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास से देख रहे हैं तो इसका मोमेंटम कितना है? मास इंटू वेलोसिटी 10, इसका वेलोसिटी मास इंटू वेलोसिटी 10। ठीक है। पांचवा, मोमेंटम ऑफ सिस्टम एज सीन फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। तो 10 ऐसे और 10 ऐसे मिलके क्या हो गया? 0। 20। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान दो। फिर से नया डेफिनेशन सेंटर ऑफ मास का। सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पार्टिकल है जहां से सिस्टम का मोमेंटम 0 होता है। सेंटर ऑफ मास इज अ लोकेशन फ्रॉम वेयर, ठीक है, अ पार्टिकल, बेटर बोलो, अ पार्टिकल, सेंटर ऑफ मास इज अ पार्टिकल फ्रॉम वेयर मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज 0। सिस्टम का मोमेंटम 0 होता है, ये भी एक डेफिनेशन हो गया। हमेशा 3 पार्टिकल में भी 0 होगा, 4 सब में। ठीक है, अगर 3 पार्टिकल रहता तो एक ऐसे चलता, देखो अगर सेंटर ऑफ मास है, एक ऐसे गया है तो एक ऐसे जाएगा, एक ऐसे आएगा, तब मिलके क्या होगा? 0। ठीक है, हमेशा मोमेंटम ऑफ सिस्टम 0 होता है। तो हम लोग, ये हो गया। अब आते हैं अगला पॉइंट, क्या है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। नहीं, वो मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास हुआ, विच टू सेंटर ऑफ मास नहीं हुआ। हाँ, अभी आते हैं, रुको, मोमेंटम ऑफ सिस्टम अभी रुको, तभी एक और पॉइंट है। एक और पॉइंट इससे फिफ्थ के साथ एक और एसोसिएटेड पॉइंट है। जो मोमेंटम ऑफ सिस्टम है विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड या जो भी आया, कितना आया था? 6 kg मीटर पर सेकेंड। देखो तो ये क्या इसके बराबर है? मास ऑफ सिस्टम इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। देखो तो है क्या? मास ऑफ सिस्टम कितना है? 3 + 6, 9 × 2/3 है क्या? है क्या इतना? ठीक है, देखो इससे क्या जज करेंगे? अगला डेफिनेशन, सिस्टम का मोमेंटम आपको चाहिए, तो जो हम हर पार्टिकल का मोमेंटम लिख रहे हैं, m1 v1 m2 v2, सबको जो वेक्टर सम कर रहे हैं, आप डायरेक्ट लिख सकते हो मास ऑफ सिस्टम इनटू, ये भी एक डेफिनेशन हुआ। मतलब मोमेंटम ऑफ सिस्टम जो है सीधा रिलेटेड है सेंटर ऑफ मास के वेलोसिटी से। देखो ना, इसमें मास डिवाइड कर दो, मास मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हुआ VCM। ठीक है, यानी मोमेंटम ऑफ सिस्टम सीधा सेंटर ऑफ मास के वेलोसिटी से रिलेटेड है। तो अब तक जितना मोमेंटम डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हो? मास इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो अब बताओ, इफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0, तो मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज 0। इसका ढेर सारा एग्जांपल था, देख लो। कोई बॉम्ब है, ठीक है, एट रेस्ट, ये चाहे 2 पार्ट में डिवाइड हो, एक्सप्लोड हो,
या 3 पार्ट में एक्सप्लोड हो, लॉ ऑफ नेचर पे थोड़ी फर्क पड़ेगा। एक इधर गया, एक इधर गया, एक इधर गया। ठीक है, याद करो रेस्ट पे है तो मोमेंटम ऑफ सिस्टम इनिशियली क्या लिखते थे? 0, यानी सेंटर ऑफ मास इक्वल टू 0। तो बाद में भी मोमेंटम ऑफ सिस्टम 0 ही लिख रहे थे। कंजर्वेशन, अभी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को भी आप समझ सकते हो, लिखते थे इनिशियल 0 तो फाइनल भी 0। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स कुछ है ही नहीं, एक्सटर्नल फोर्स नहीं था तो मोमेंटम कंजर्व करेंगे, इसी को बोलते थे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, यानी फाइनल भी सेंटर ऑफ मास रुका हुआ ही रहेगा। मोमेंटम 0 तो सेंटर ऑफ मास भी रुका हुआ है। यहां सेंटर ऑफ मास अपनी जगह रुका हुआ है, यहां सेंटर ऑफ मास अपनी जगह रुका हुआ है, यही डायग्राम बन रहा है। देखो सेंटर ऑफ मास रुका हुआ है, 2 मास ऐसे भाग रहा है, सेंटर ऑफ मास रुका हुआ है, 3 मास ऐसे भाग रहा है, सेंटर ऑफ मास रुका हुआ। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, तो इतना पॉइंट हो गया। चलो ठीक है, ओके। 6, अब देखो इतना समझ में आया, 2 डेफिनेशन हो गया सेंटर ऑफ मास का। ओके, 6 देख लो, 6 क्या था? काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो हाफ एम वी स्क्वायर करोगे, 3 इंटू 4 का स्क्वायर और 6 इंटू 1 का स्क्वायर। और ये एग्जाम्पल हम लोग कोलिजन में लिए थे, इसका आंसर आया था 27 जूल। 27 जूल सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम एज सीन फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, 2 पार्टिकल मूव कर रहा था, एक का मूव, एक कैसे मूव कर रहा है? देखो एक मूव कर रहा है 3 केजी मूव कर रहा है, कितना से? 10 बाय नहीं 10/3 मीटर पर सेकेंड। 6 केजी कितना से? 5/3। ये कुछ निकालोगे, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, ये आ जाएगा आंसर। ये हो गया किसके रेस्पेक्ट में? सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में। ठीक है, 9th, ठीक है, 8th, या जो भी है, मोशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी रिलेट एसोसिएटेड विथ मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास के मोशन से, तो हाफ एम वी सी एम स्क्वायर, तो हाफ मास 6 और 3 9 और वी सी एम 2/3 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो यहां से क्या सीखने को मिलेगा, कि सीखने को यह मिलेगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ, देखो क्या सीखने को मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इक्वल टू, पहला टर्म सिस्टम के रेस्पेक्ट में जो काइनेटिक एनर्जी हमेशा लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी सीन फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। आप सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में निकाल लीजिए, प्लस वीसीएम। ठीक है, मतलब काइनेटिक एनर्जी सीन फ्रॉम सेंटर ऑफ मास इज मिनिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी। ये भी एक डेफिनेशन हुआ। सेंटर ऑफ मास एक ऐसा
पॉइंट है जहां से सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होता है और सब जगह से उससे ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, सेंटर ऑफ मास से मिनिमम। ठीक है, चलिए लिखिए